स्किबिडी टॉयलेट में अब तक कुल 70 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें से 69 एपिसोड तक की एक्सप्लेनेशन वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पर उन सभी एपिसोड्स को देखकर लगा कि टाइटन टीवी मैन सा ताकतवर शायद ही कोई है। पर एपिसोड 70 में कुछ धमाल आया है, ऐसा धमाल जो कि इस बात पर जोर देता है कि एक और जहां कुछ इंसान खुद को किसी टाइटल में तब्दील कर चुके हैं, वही एक ऐसा भी टॉयलेट उत्पन्न हो चुका है जो न सिर्फ इंसानों के सिर वाला टॉयलेट है, बल्कि ये तो अब बात भी कर सकता है और इसकी बुद्धि व ताकत का कोई जवाब नहीं। पर क्या ये इंसान से बने टाइटन टीवी मैन का सामना कर पाएगा या टाइटन टीवी मैन के विरुद्ध एस्ट्रो टॉयलेट की जीत हो पाएगी? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। बात करें एस्ट्रो टॉयलेट की तो इस कैरेक्टर को हालांकि पहले भी दिखाया गया है, पर एपिसोड 70 में जो हमें एस्ट्रो टॉयलेट देखने को मिला वो कुछ अलग ही बला थी। इस टॉयलेट ने तो कुछ ही पलों में डीजे टॉयलेट के बीच से 3 टुकड़े कर डाले। टाइटन कैमरामैन के कोर एनर्जी ब्लास्ट को पकड़कर उस एनर्जी को टाइटन कैमरामैन की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। इसने टाइटन टीवी मैन के नियॉन स्वॉर्ड को झटके में तोड़कर टीवी मैन के हाथों में उस तलवार को घुसेड़ दिया। वैसे इस डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट की शायद पहली झलक हम एपिसोड 60 में भी देख चुके हैं, क्योंकि एपिसोड 60 में दिखा एस्ट्रो टॉयलेट एपिसोड 70 में दिखने वाले एस्ट्रो टॉयलेट की तरह लगता था। पर जिस प्रकार सभी अपग्रेड होते रहते हैं, इस टॉयलेट में भी इस हद तक डेवलपमेंट हुई कि आज ये टाइटन टीवी मैन तक को चुनौती दे रहा है। इस एस्ट्रो टॉयलेट के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे तो इस फ्लाइंग टॉयलेट का सिर किसी इंसान की तरह है, जिस पर एक हेलमेट लगे हैं। तो इसके 3 मैकेनिकल लिम्स तथा क्लॉज पाए जाते हैं और इसके सभी क्लॉज में येलो एनर्जी का फ्लो लगातार होता रहता है। बात करें इस टॉयलेट के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये उड़ सकता है, वो भी इस रफ्तार से कि मानो प्रकाश की गति भी इसके आगे कुछ नहीं। इसके पाए जाने वाले 3 मैकेनिकल क्लॉज किसी भी चीजों को एक बार पकड़ ले तो उस पकड़ से छूटना तो दूर, उसके टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसा कि डीजे स्किबिडी टॉयलेट के साथ हुआ था। इसकी क्लॉज इस तरह से डेवलप्ड है कि ये कोई फिजिकल चीज ही नहीं बल्कि एनर्जी के बने वेपन्स को भी बड़े आसानी से पकड़कर उसे टारगेट तक अपना वेपन बनाकर शूट कर सकता है। अब चाहे वो एनर्जी टाइटन कैमरामैन के कोर से निकली शक्तिशाली रेडिएंट एनर्जी ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि इसके क्लॉज से तो अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन के स्वॉर्ड नहीं बच सका। ये इस हद तक फास्ट एंड अजाइल है कि इस पर कोई हमला करने की सोचे तब भी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हर अटैक को खुद पर आने से पहले ही अपने क्लॉज की मदद से उसे रोक लेता है। इसके अलावा इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस तथा साइकिक रेसिस्टिविटी है, इसलिए इसे फिजिकली मुकाबले में हराना या योजना बनाकर इसे मिटाने की कोशिश करना या हिप्नोटाइज करके इसे अपने वश में करना, ये कुछ भी पैतरे काम नहीं आएंगे। ऊपर से ये इंसानों की तरह बोल सकता है और इसके मुंह से निकली पहली शब्द भी होती है यू विल ऑल डाई, अर्थात ये सभी को मारना चाहता है। अब चाहे वो टाइटन टीवी मैन हो या खुद जी मैन जैसे खलनायक। पर क्या ये सच में अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन को हरा पाएगा? क्योंकि बात करें टाइटन टीवी मैन की तो ये कहानी है मैंडिस शहर की, जहां एक घर में जॉन और उसका परिवार रहा करते थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने जॉन के साथ गंदा मजाक कर दिया। कैमरामैन से हारा हुआ एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन के घर पर जा गिरा और जॉन के अलावा बाकी सभी परिवार के सदस्य इस दुर्घटना में मारे गए। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर स्किबिडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से धुल चुका था। लेकिन तभी जॉन के घर पर पड़े एक टीवी में से आवाज आती है। दरअसल उस रेडियो एक्टिव खून की वजह से टीवी के सर्किट बोर्ड पर एक नर्वस सिस्टम की परत चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से यह टीवी अब कॉन्शियस हो चुका था। इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ चुकी थी, लेकिन बिना किसी शरीर के ये कुछ भी नहीं था। इसी वजह से टीवी ने जॉन के साथ एक डील करी कि वो सभी स्किबिडी टॉयलेट को मारकर जॉन के परिवार की मौत का बदला लेगा, लेकिन बदले में जॉन के शरीर को टीवी के हवाले करना होगा। जॉन के पास कोई चारा नहीं था, तो जॉन और टीवी साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट के काम में जुट गए और देखते ही देखते एक्सपेरिमेंट की आखिरी घड़ी होती है, जिसे जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है और जॉन का शरीर तथा टीवी के फ्यूजन से टाइटन टीवी मैन का जन्म होता है। हालांकि अब जॉन तो नहीं रहा, पर टीवी मैन जॉन से किया वादा निभाने के लिए स्किबिडी टॉयलेट से लड़ना शुरू कर देता है और साथ ही इसके पास कुछ ऐसे पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाते हैं जो इसे स्किबिडी यूनिवर्स की सबसे ताकतवर टाइटन्स में से एक बनाते हैं। बात करें टाइटन टीवी मैन के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो टाइटन टीवी मैन लगभग 250 फीट विशाल टाइटन है, जिसे पहली बार एपिसोड 41 में दिखाया गया था।
जिसमें ये रेड लाइट छोड़कर स्किबिडी टॉयलेट को नष्ट कर देता है। फिर एपिसोड 44 में अपग्रेड होकर टाइटन सिनेमा मैन में ये बदल जाता है, जो रेड लाइट हिप्नोसिस के साथ सोनिक बूम तथा सोनिक वेब भी छोड़ने लगा। एपिसोड 45 में टाइटन स्पीकर मैन से लड़ाई करी तथा एपिसोड 47 में जी मैन को मारने के दौरान खुद बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर अपग्रेड होने के बाद इसे एपिसोड 67 में दिखाया गया, जिसमें यह सबसे शक्तिशाली टॉयलेट साइंटिस्ट टॉयलेट को मारता है। एक और जहां साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट पर दूसरे कोई हथियार काम नहीं आते, वहीं टाइटन टीवी मैन के नियॉन तलवार तथा इसके कोर से निकलने वाले पर्पल एनर्जी साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को मार देती है। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो एक और जहां टाइटन टीवी मैन कहीं भी टेलीपोर्ट होकर पहुंच सकता है, वहीं एस्ट्रो टॉयलेट के उड़ने की गति टेलीपोर्ट होने जितनी ही समान है, क्योंकि ये नजर भी नहीं आता और पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। पर चाहे जो हो, टेलीपोर्ट को टक्कर दे पाना लाइट स्पीड फ्लाइंग के भी बस की नहीं। पर स्पीड होने की वजह से एस्ट्रो टॉयलेट काफी अजाइल है, जिस वजह से ये टाइटन टीवी मैन के फिजिकल अटैक से काफी आसानी से बच सकता है। टाइटन टीवी मैन सोनिक बूम भी उत्पन्न कर ले, पर इसकी गति के आगे साउंड के स्पीड को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एस्ट्रो टॉयलेट तो लाइट स्पीड से भी तेज है। इसलिए टीवी मैन की सोनिक अटैक भी इस पर काम नहीं आएगी। टीवी मैन हिप्नोसिस कर सकता है, पर एस्ट्रो टॉयलेट पर लगी हेलमेट इसे सभी प्रकार के साइकिक अटैक से बचाती है। और टीवी मैन के नियॉन तलवार को एस्ट्रो पहले ही तोड़ चुका है। साथ ही ये किसी भी एनर्जी को अपने क्लोज से पकड़कर उसे टीवी मैन की तरफ फेंक सकता है, जिससे टीवी मैन की निकली एनर्जी उसी को मार देगी। इसलिए सभी बातों की तरफ गौर करें तो अभी के लिए एस्ट्रो टॉयलेट का मुकाबला अकेला टाइटन टीवी मैन नहीं कर सकता, या इसे भी थोड़े बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत है, तब जाकर ये एस्ट्रो टॉयलेट को हरा पाएगा। वरना अभी के हिसाब से विनर एस्ट्रो टॉयलेट है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।